हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको इन्फोसिस का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। मैं आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी इन्फोसिस में क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो प्राइस क्या किया था, प्राइस कंटिन्यू यहाँ से अप जा रहा था। लेकिन गाइज थोड़ा अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए तो अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज अप्रॉक्स 2017 में इस लेवल पे 200 ईएमए को ब्रेक किया था, अप साइड गया था, और फिर यहाँ से कंटिन्यू 50 डे ईएमए के ऊपर ही था। फिर इसके बाद क्या हुआ गाइज, यहाँ पास थोड़ा सा क्रॉस किया, और इसके बाद ये कोरोना काल के आसपास 50 डे ईएमए को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 200 ईएमए को भी ब्रेक किया। लेकिन इसके बाद जब प्राइस अब जाना स्टार्ट हुआ तो 50 डे ईएमए को भी ब्रेक करके प्राइस अब गया, और कंटिन्यू 50 डे ईएमए के ऊपर ही ट्रेड होता गया इन्फोसिस। क्लियर हुआ। फिर अगर आप देखो अब क्या हुआ, अगर आप देखोगे 50 डे ईएमए को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। अगर 50 डे ईएमए को ब्रेक किया तो अकॉर्डिंग टू नियम, जो नियम होता है मूविंग एवरेज एवरेज का, कि वो 50 डे ईएमए को ब्रेक करने के बाद 200 ईएमए का सपोर्ट लेने आएगा। जैसा कि अगर आप यहाँ देख सकते हो, 50 डे ईएमए को ब्रेक किया तो 200 ईएमए को का सपोर्ट लेने आया, फिर इसके बाद प्राइस अप गया। क्लियर हो इतना। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा अब डिटेल से समझते हैं। अगर देखेंगे, प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था। अगर आप ये लेवल देखोगे, जो मैं लेवल अभी ड्रा किया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो, जब प्राइस यहाँ से अप जा रहा था, प्राइस ब्रेक किया और इसी लेवल का सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। और देखोगे, जब सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और फिर जैसे ही अपसाइड ये लेवल ब्रेक हुआ, प्राइस अप गया, और इसके बाद प्राइस यहाँ गिरा, और फिर प्राइस अप गया। फिर आप देखो, प्राइस इसी लेवल को ब्रेक किया, यहाँ गाइज अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। अब देखो, गैप डाउन की कंडीशन, प्राइस फॉल कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस तेजी से नीचे फॉल करना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ। और एक बार भी रिकवरी नहीं दिया। लेकिन गाइज, मेन समझने वाली बात ये है गाइज, कि ये जो प्राइस गिरा, ये क्यों गिरा। अब आप ये देखो, प्राइस जब इस लेवल से अब जाना स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ कंटिन्यू हायर हाई बना रहा था। अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ अप जा रहा था और हायर हाई बना रहा था। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे, आरएसआई यहाँ कंटिन्यू गिर रहा था। देखो, प्राइस अप जा रहा था और आरएसआई गिर रहा था, तो यहाँ एक बेरिश डाइवर्जन बना। लेकिन गाइज आप देखोगे, प्राइस इस लेवल से गिरा, और फिर इसके बाद प्राइस अप गया। क्लियर हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा और समझो, अगर जब इस लेवल पे बेरिश डाइवर्जन बना वीकली टाइम फ्रेम में, और फिर प्राइस गिरने के बाद प्राइस जब अप गया, तो यहाँ भी एक डाइवर्जन बना होगा। कहाँ? मंथली टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और डिटेल से डाइवर्जन को बताता हूँ कि डाइवर्जन कैसे बना। मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ क्या बनाया, प्राइस यहाँ फ्लैट था। प्राइस बार बार इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा था। लेकिन अगर आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई में एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ। क्या? प्राइस फ्लैट है और आरएसआई का मोमेंटम डाउन साइड है। तो यहाँ क्या बना गाइज, एक स्ट्रांग बेरिश डाइवर्जन बना। ये बेरिश डाइवर्जन क्यों है, मैं आपको डाइवर्जन भी दिखाता हूँ। देखो गाइज, अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, और एक ही लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और प्राइस फ्लैट है। लेकिन आरएसआई आप देखोगे, आरएसआई गिर रहा है। प्राइस फ्लैट है, आरएसआई डाउन साइड गिर रहा है, मतलब मोमेंटम डाउन साइड है। जब मोमेंटम डाउन साइड है, तो प्राइस का भी मोमेंटम डाउन साइड होगा। क्लियर हुआ। अगर आर मोमेंटम डाउन साइड है, तो प्राइस का भी मोमेंटम डाउन साइड आएगा ही आएगा। फिर क्या होगा, जैसे ये बेरिश डाइवर्जन बना, तो प्राइस फॉल कर गया। क्लियर हुआ। इसलिए गाइज, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखो गाइज, ये भी लेवल ब्रेक किया। अब नेक्स्ट लेवल देखो आगे क्या हो सकता है। अगर हम ये मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल ड्रा करते हैं, ये अपना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो। ये जो मैं अभी लेवल ड्रा किया गाइज, ये लेवल, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो, 50 डी में ब्रेक हुआ तो बोला जाता है कि 200 ईएमए तक आ सकता है प्राइस। अगर आप देखोगे, अगर प्राइस यहाँ नीचे गिरता है, तो अपने को एक इस प्रकार से यहाँ एक 200 ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा, और प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट क्यों मिलेगा, अगर आप प्रीवियस आओगे इस लेवल पे, जब प्राइस यहाँ से अब गया था, तो इसी लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, फिर प्राइस अब गया था, तो एक अपने को इस लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, अगर प्राइस यहाँ से फाल होकर यहाँ नीचे आता है। और गाइज, एक चीज़ डिटेल से थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, अपने लिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या? अपने लिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है अब आगे,
मैं डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से बताऊंगा कि फॉल करेगा कि नहीं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है तो अपने को ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जोन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि 200 ईएमए का भी सपोर्ट है, प्लस अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहीं समय बिताया था, फिर जब प्राइस अप गया था तो इसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस अप गया था और यहीं से रैली किया था। इस कारण से ये जोन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं डे वन टाइम फ्रेम में, और डे वन टाइम फ्रेम में बताएंगे कि प्राइस गिरेगा या नहीं गिरेगा। देखो गाइस, ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम। अभी डे वन टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, अब मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ गाइस। ये मूविंग एवरेज अपना हाइड हो गया। अब देखो, थोड़ा सा अगर यहाँ बात की जाए तो हम डाउन साइड ये लेवल ड्रा कर लेते हैं, और अगर आप ये जो लेवल मैं अभी ड्रा किया तो ये अभी प्रीवियस अभी करंट रिसेंटली का लो है, लेकिन अगर प्रीवियस में जाओगे तो प्राइस जब यहाँ से गया था आप यहीं रजिस्टेंस लेके गिरा था, फिर इसके बाद ब्रेक किया और यहाँ एक अपने को डब्लू पैटर्न भी देखने को मिला। क्लियर हुआ? तो अब ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से गिरे और केवल इसी लेवल का क्या 1410 का ही सपोर्ट ले और फिर प्राइस घूम जाए। क्लियर हुआ? इन केस अगर 1410 का लेवल क्या 1410 का लेवल ब्रेक करता है तभी अपने को 1250 का लेवल देखने को मिलेगा। क्या? अगर 1410 का लेवल ब्रेक करता है तभी अपने को 1210 का लेवल देखने को मिलेगा, अदरवाइज अभी मार्केट कहीं नहीं जाने वाला इन्फोसिस का। क्लियर हो इतना? अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्पज से कि हम इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड करेंगे। तो मैं ये सारे लेवल हटा देता हूँ और हम बात करेंगे अब इंट्राडे के लिए डिटेल से, केवल यही लेवल ड्रा करता हूँ। अब आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था तो किस वे पे गिरा, अगर आप देखोगे तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, सॉरी हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और ये अपनी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। प्राइस किस वे पे गिर रहा है, प्राइस लोअर हाई बना रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस लोअर हाई बना रहा है और कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिर रहा है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि अपने को ये लेवल ब्रेक करे, अपने को ये लेवल ब्रेक करे अपसाइड, और ये लेवल क्या है अपना लेवल 1530 का लेवल। जब तक इंफोसिस 1530 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे एक अपने को ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा अपने को ये जो जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो यहीं सपोर्ट लेके प्राइस अब गया, फिर यहाँ गिरा सपोर्ट लिया अब गया, फिर प्राइस गिरा रीटेस्ट किया इसी लेवल का, फिर प्राइस गिरा। इस कारण से ये अपना 1530 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसा कि मैं आपको इंट्राडे की बात किया था कि मैं इंट्राडे की ट्रेड बता रहा हूँ, तो हम चलते हैं एच वन टाइम फ्रेम, और एच वन टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। देखो, एक लेवल मैं आज के करंट लो पे ड्रा करूँगा और ये अपना डाउन साइड के लिए जोन रहेगा। देखो गाइज, आप 60 मतलब सेल पोजीशन तभी बनाना, मैं थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाता हूँ। देखो गाइज, आप डाउन साइड के लिए इंट्राडे में ट्रेड तभी करना डाउन साइड जब अपना 1472 का लेवल 1472 का लेवल जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड मत करना। और अगर 1472 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 1456 का लेवल। क्या? अगर 1472 का लेवल ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1456 का लेवल। क्लियर हो इतना? और अप साइड की बात की जाए गाइज, तो अप साइड के लिए हम ट्रेड तभी करेंगे जब अपना ये लेवल 1492 का लेवल अप साइड गाइज, जब 1492 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम बाई पोजीशन बनाएंगे और अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 1502 का लेवल। अगर 1402 का लेवल ये 1492 का लेवल अप साइड ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1502 का लेवल, और अगर 1502 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर अपने को कहीं ना कहीं अपने को 1510 का लेवल देखने को मिलेगा, और जब 1510 के लेवल पे जाएगा तो अपने को एक ट्रेंड लाइन का ये ऐसे रजिस्टेंस भी मिल जाएगा, और फिर यहाँ से एक बार प्राइस फॉल कर सकता है। अब देखो भाई, मैं आपको दो चीज़ बताया कि डाउन साइड ट्रेड जब तक 1472 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन गाइज अगर प्राइस 1472 के लेवल तक आता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय ऑन डीप। क्या? अगर एक बार यहाँ से प्राइस गिरता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो हम डाउन साइड एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ हम बाय ऑन डिप करेंगे, और इन केस प्राइस अपना इस लेवल तक जाता है, कहाँ तक जाता है 1510 से 1512 के लेवल तक जाता है, तो हम यहाँ सेल ऑन राइज करेंगे। क्या? हम यहाँ सेल ऑन राइज करेंगे। अब बताओ गाइज, इंफोसिस का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।